प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। और फर्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसके लिए हमने जो फर्स्ट स्टेप लिखा था वो था स्टेटमेंट के लिए सिंबल दे देते हैं p ऑफ n। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. This one is for all n greater than or equal to 1, that is n belongs to capital N. ओके अब सबसे पहले हम चेक करते हैं n इक्वल टू 1 मतलब p ऑफ 1 हम प्रूव करते हैं। तो n इक्वल टू 1, अगर हम n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारे लिए 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ RHS, तो RHS is equal to 1, then 1 plus 1, 2 into 1, that is 2 plus 1 by 6. Now 1 plus 1 is 2, 2 into 3 upon 6, so is equal to 1 and therefore left side equal to right side बराबर। LHS का भी वैल्यू 1 है और RHS का भी वैल्यू 1 है, तो LHS इक्वल टू RHS एंड therefore P of 1 is true। तो सबसे पहले हम P of n इसके बाद प्रूव करते हैं P1 ट्रू है। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था लेट, सपोज करते थे हम लेट P of k is true, मीन्स कोई एक नंबर ले लेते हैं और इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि pk ट्रू है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमें मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर। एन के प्लेस पर हम के यूज कर रहे हैं, राइट साइड हो जाएगा के प्लस 1 टू के प्लस 1 अपॉन 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और फिर हम प्रूव करते हैं फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। तो n इक्वल टू के प्लस 1 इसमें हमें प्रूव करना होता है, तो सबसे पहले लिख देते हैं लेफ्ट साइड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n की प्लेस पर k प्लस 1 यूज करना है, तो k प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो नंबर थे वो 1 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, तो जो नंबर्स थे उनके बीच में जो डिफरेंस था वो 1 था। तो अगर हमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है तो लास्ट नंबर हमारे पास राइट नाउ k प्लस 1 होल स्क्वायर है, 1 का डिफरेंस है, तो बिफोर k प्लस 1 स्क्वायर जो नंबर होगा वो k स्क्वायर होगा बराबर, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट साइड है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू यूज करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इज इक्वल टू के प्लस 1 into 2k plus 1 upon 6. This one is from equation number 1 and जो हमारा लास्ट टर्म है k plus 1 स्क्वायर उसको हमने कंटिन्यू किया। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले k plus 1 कॉमन निकाल देते हैं। अगर हम k plus 1 कॉमन निकाल देते हैं तो फर्स्ट में हमारे लिए मिल जाएगा k into 2k plus 1 upon 6 प्लस k plus 1 in second term, तो is equal to k plus 1. Now LCM in bracket, तो k into 2k, that is 2k square, then plus k into 1, then plus 6 into k and then plus 6 is equal to k plus 1 2k square प्लस 7k प्लस 6। अब ये जो 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 है इसके हम फैक्टराइज कर लेंगे
बराबर। तो k प्लस वन 6 इंटू टू वो 12 होता है, 12 के फैक्टर जिनका एडिशन आना चाहिए 7। तो अगर हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ k प्लस टू इंटू टू के प्लस थ्री एंड अपॉन 6। अब आप देख सकते हैं जो हमारा राइट साइड है, ये जो हमारा राइट साइड है, इसमें n की प्लेस पर k प्लस वन आ चुका है। देखो अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाता, n की प्लेस पर k प्लस वन, तो k प्लस वन दैट इज k प्लस टू। अगर आप n की प्लेस पर k प्लस वन यूज करते हैं तो ये 2k प्लस टू प्लस वन दैट इज 2k प्लस थ्री अपॉन 6। तो देखो ये आपके पास k प्लस वन, k प्लस टू, 2k प्लस थ्री अपॉन 6 है। दैट मीन्स ये RHS आ चुका है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया pk प्लस वन इज ट्रू। और इतना लिखने के बाद हमें एक दो सेंटेंस लिखने होते हैं। वो सेंटेंस है pk इज ट्रू, pk इज ट्रू implies pk प्लस वन इज ट्रू। बराबर, हमने pk ट्रू था वो एज्यूम किया था और उसका यूज करके प्रूव किया है pk प्लस वन इज ट्रू। एंड देन वी राइट therefore by PMI मतलब principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to capital N। बराबर, तो ये हमने कर दिया एग्जाम्पल नंबर वन कंप्लीट। Example number 2, prove that 2 raised to n is greater than n for all positive integer n। That is, for us ये जो स्टेटमेंट होगा उसको हम p of n बोल देते हैं। तो p of n is 2 raised to n greater than n for all positive integer n, that is n belongs to capital N। अब जो हमारे स्टेप थे, सबसे पहले तो हम n इक्वल टू वन के लिए प्रूव करेंगे। तो n इक्वल टू वन, तो जो हमें LHS मिल जाएगा वो होगा 2 रेस टू वन, 2 रेस टू वन इज इक्वल टू 2। एंड देन RHS n की प्लेस पर अगर हम वन यूज करेंगे तो RHS वन हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड का वैल्यू 2 है, राइट साइड का वैल्यू 1 है, तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड ग्रेटर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ वन इज ट्रू। जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू वन। आफ्टर दैट वी सपोज, तो लेट P of k is true means ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो फॉर वन नंबर k इट इज ट्रू। बराबर, तो लेट pk इज ट्रू मीन्स 2 रेस टू k इज ग्रेटर देन k वेर k इज वन नेचुरल नंबर, और इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में प्रूव करना होता है फॉर n इक्वल टू k प्लस वन यूजिंग pk। तो n इक्वल टू k प्लस वन, तो लेफ्ट साइड हमारे लिए क्या हो जाएगा, n की प्लेस पर k प्लस वन यूज करेंगे तो 2 रेस टू k प्लस वन। अब 2 रेस टू k प्लस वन है, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस टू वन इंटू 2 रेस टू k। अब यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर वन में देख सकते हैं 2 रेस टू k इज ग्रेटर देन k, तो इनको हम यूज कर सकते हैं कुछ 2 इंटू k। बराबर, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज की आप कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो 2 रेस टू k इज ग्रेटर देन k था, यहाँ पर ये क्या है 2 इंटू 2 रेस टू k। तो अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो 2 इंटू 2 रेस टू k वो ग्रेटर देन 2k हो जाएगा। बराबर, ऐसे कुछ लिखा है 2 रेस टू वन इंटू 2 रेस टू k इज ग्रेटर देन 2 इंटू k यूजिंग इक्वेशन नंबर वन। ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब मैं वापस इसी चीज को लिख देता हूँ 2 रेस टू k प्लस वन is equal to 2 raised to 1 into 2 raised to k and it is greater than 2k। अब ये जो 2 into k है 2k, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस k बिकॉज k प्लस k इज इक्वल टू 2k। आपको प्रूव क्या करना है, तो n की प्लेस पर क्या आना चाहिए k प्लस वन, मीन्स हमें राइट साइड में चाहिए k प्लस वन। तो ये k प्लस k है एंड इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन k प्लस वन। बराबर, k प्लस k is always greater than
k plus 1. So we can write therefore p of k plus 1 is true. इसके बाद हमें लिखना है therefore pk is true, pk is true implies p of k plus 1 is true, and so by PMI, that is principle of mathematical induction, p of n is true for all n belongs to capital N. Example number 3, for all n greater than or equal to 1, prove that 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus up to 1 upon n into n plus 1 equal to n by n plus 1. ओके, तो PMI से प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको P ऑफ n बोलते हैं हम. तो P ऑफ n इज 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 then plus 1 upon 3 into 4 plus 1 upon n into n plus 1 is equal to n upon n plus 1. ये हमारा पहला स्टेप हो गया. स्टेटमेंट को P ऑफ n बोल देते हैं. इसके बाद हम प्रूव करते हैं फॉर n इक्वल टू 1. तो अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो लेफ्ट साइड हमारे लिए हो जाएगा 1 अपॉन 1 into 1 plus 1, बराबर, that is 1 upon 2, and RHS 1 upon 1 plus 1, 1 upon 1 plus 1, that is 1 upon 2. तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ये दोनों सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1, दैट इज p ऑफ 1 इज ट्रू. आफ्टर दैट हम सपोज करते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज p ऑफ k is true. So 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 then plus 1 upon k into k plus 1 is equal to k upon k plus 1. हमने n की प्लेस पर k यूज कर लिया है. ओके, अब हमें प्रूव करना होता है यूजिंग p ऑफ k का यूज करके p ऑफ k प्लस 1 प्रूव करना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं लेफ्ट साइड 1 अपॉन 1 इंटू 2, ये फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन 2 इंटू 3, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं n की प्लेस पर k प्लस 1 यूज करना है. तो 1 अपॉन n की प्लेस पर k प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज k प्लस 2. ओके, अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में देखते हैं फर्स्ट नंबर, तो ये 1 था, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर 2 है, देन नेक्स्ट नंबर में 3 होगा, मींस इनमें जो गैप है वो एक एक का गैप है. तो अगर, और सेकंड में भी 2 से स्टार्ट होता है, 2 प्लस 1 3, तो गैप एक नंबर का है. इसका यूज करके हमें सेकेंड लास्ट टर्म लिखना होता है. सेकेंड लास्ट, ये हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है 1 अपॉन k प्लस 1 एंड k प्लस 2, तो एक का डिफरेंस है. इसका मतलब हमारा सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा k प्लस 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा k, ये k प्लस 2 है, तो यहाँ पर k प्लस 1 हो जाएगा. ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड है. तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे तो इनका वैल्यू हो गया k अपॉन k प्लस 1 एंड प्लस लास्ट टर्म कंटिन्यू करेंगे. और उसके बाद यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है. तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो k इंटू k प्लस 2 प्लस 1 डिनोमिनेटर k plus 1 into k plus 2, numerator is k square plus 2k
प्लस वन अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन दैट इज के प्लस वन होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर था, एंड डिनोमिनेटर के प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब यहाँ से हम के प्लस वन टाइम कैंसिल करेंगे, और अगर आप n की प्लेस पर k प्लस वन यूज करेंगे जो हमारा इक्वेशन है उसमें, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा k प्लस वन, और डिनोमिनेटर हो जाएगा k प्लस वन दैट इज k प्लस टू। तो ये हमें हमारा राइट साइड मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि p of k plus 1 is true means the statement is true for n equal to k plus 1। बट यहाँ पर हम जो p of k plus 1 प्रूव करते हैं वो किसका यूज करके प्रूव करते हैं, तो pk is true, p of k is true implies p of k plus 1 is true। ये हमारे लिए PMI का जो मेन स्टेप होता है, pk is true implies p of k plus 1 is true and therefore by principle of mathematical induction p of n means the statement is true for all n belongs to capital N। Example number 4, for every positive integer n prove that 7 raised to n minus 3 raised to n is divisible by 4। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट, इसको हम p ऑफ n लिख देते हैं। तो p ऑफ n क्या होगा, 7 रेस्ट टू n माइनस 3 रेस्ट टू n इज डिविजिबल बाय 4 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n दैट इज n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसी को हम थोड़ा मैथमेटिकल सिंबल में लिख देते हैं। तो 7 रेस्ट टू n माइनस 3 रेस्ट टू n इज डिविजिबल बाय 4 मींस इट इज 4 इनटू वन नंबर, बराबर, वेयर m बिलोंग्स टू कैपिटल N। 4 इनटू नेचुरल नंबर 4m, क्योंकि अगर कोई नंबर है, सपोज अगर मैं ऐसे बोलूं कि 6 है, 6 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 2 into 3 it is 6, 6 minus 6 is 0। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 is equal to 2 into 3। ऐसे ही अगर हम 8 बोलेंगे तो 8 क्या होगा, 2 into 4। अगर हम 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 5। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, इसको इन जनरल हम लिख देते हैं 2 into m where m is नेचुरल नंबर। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 था तो इसलिए हमने लिख दिया है 4m। ओके, ये हमने थोड़ा सिंबल में लिख दिया जिससे हमें प्रूव करने में थोड़ा सिंपल रहे। सबसे पहले n इक्वल टू 1, अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो 7 रेस टू 1 माइनस 3 रेस टू 1 दैट इज 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 मतलब 4। इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1, या तो आप सेंटेंस में भी लिख सकते हैं इज divisible by 4 and therefore p of 1 is true means the statement is true for n equal to 1। after that let p of k is true, p of k is true that is it is true for n equal to k means 7 raised to k minus 3 raised to k is equal to 4 into m where m belongs to n। अब ये जो डिविजिबल के सम है उसमें हम पर्टिकुलरली एक स्टेप यहाँ से यूज करेंगे, 7 रेस टू के माइनस 3 रेस टू के इक्वल टू 4m। जब भी आपको डिविजिबल का सम दिया जाए, ये जो 7 रेस टू के माइनस 3 रेस टू के इक्वल टू 4m आया है तो यहाँ से मैं सिर्फ एक ही टर्म को लेफ्ट साइड में रखूंगा। फर्स्ट टर्म है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, बराबर, वो थोड़ा इजी रहेगा आपको प्रूव करने के लिए। तो ये जो आप रिलेशन लिखते हैं उसमें से जो फर्स्ट टर्म है उसको आप सब्जेक्ट बना दो और उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
वो हमें n इक्वल टू के प्लस वन प्रूव करने में थोड़ा सिंपल रहेगा। तो n इक्वल टू के प्लस वन अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम n इक्वल टू के प्लस वन रखेंगे तो लेफ्ट साइड n की प्लेस पर हमें के प्लस वन यूज करना है। तो ये हो गया 7 रेस टू के प्लस वन माइनस 3 रेस टू के प्लस वन। सो इट इज 7 रेस टू के इंटू 7 रेस टू वन, बराबर, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर वन में 7 का के पावर मिला है। और सेम प्रोसेस हम इनके लिए भी करेंगे, 3 रेस टू के इंटू 3 रेस टू वन। अब देखो ये 7 रेस टू के है, इसका वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है इक्वेशन नंबर वन में, तो उनका यूज कर लेते हैं। 3 रेस टू के प्लस 4m, ये जो मैंने लिखा है वो ये जो सर्कल जैसा कुछ बनाया है इनकी प्लेस पर लिखा है यूजिंग इक्वेशन नंबर वन। तो इंटू 7 रेस टू वन वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, माइनस इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 रेस टू के। आफ्टर दैट 7 इंटू 3 रेस टू के प्लस 4m इंटू 7, 4m इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 रेस टू के। अब ये 7 इंटू 3 रेस टू के एंड दिस वन इज 3 इंटू 3 रेस टू के। तो ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 दैट इज 4 टाइम्स 3 रेस टू के एंड देन प्लस 4m इंटू 7। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया 4 इंटू 7 क्योंकि हमें पता है कि भाई 4 इंटू समथिंग प्रूव करना है, तो डेफिनेटली 4 हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाल दिया और ये हो चुका है 3 रेस टू के प्लस 7m, बराबर, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, बराबर, बिकॉज ये 4 इंटू समथिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल by 4 means the statement is true for k plus 1. P of k plus 1 is true. So pk is true, that is p of k is true, implies p of k plus 1 is true, and therefore by principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to capital N. तो डिविजिबल बाय 4 इसका मतलब ये 4 इंटू ब्रैकेट आना चाहिए, और ये जो ब्रैकेट में नंबर है ना वो नेचुरल नंबर होगा, बिकॉज डेफिनेटली हम जो के सिलेक्ट कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर है, तो 3 रेस टू के वो एक नेचुरल नंबर होगा, प्लस 7m, m भी ऑलरेडी हमने लिखा था ये नेचुरल नंबर है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो डेफिनेटली एक नेचुरल नंबर ही होगा, बराबर, एंड दैट्स व्हाई वी से इट इज डिविजिबल बाय 4। एग्जांपल नंबर 5, प्रूव करना है हमें 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन इंटू एक्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर n वेर x ग्रेटर देन माइनस वन। एक्स ग्रेटर देन माइनस वन मीन्स ये जो 1 प्लस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, इसके लिए आपको दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले पीएमआई के लिए जो हम लिखते हैं स्टेटमेंट को पी ऑफ एन, और हमारे लिए जो स्टेटमेंट है वो है 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये हमें प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर दैट इज n बिलोंग्स टू n, और x जो है वो ग्रेटर देन माइनस वन दिया गया है। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं फॉर n इक्वल टू 1। तो अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो लेफ्ट साइड ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेस टू 1, तो 1 प्लस एक्स रेस टू 1 दैट इज 1 प्लस एक्स, एंड अगर हम RHS लिखते हैं तो ये होगा 1 प्लस n की प्लेस पर 1 यूज करेंगे, तो 1 प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया था 1 प्लस एक्स रेस टू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल, या तो वो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड 1 प्लस एक्स है, राइट साइड भी 1 प्लस एक्स है, तो ये दोनों इक्वल ही है,
तो यहाँ पर हम ग्रेटर या तो इक्वल, एक्चुअली ये इक्वल है बट सिंबल के हिसाब से मैंने ग्रेटर और इक्वल लिखा है। ओके, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, एक्चुअली ये इक्वल है इसलिए मैंने ऐसा बोला कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू आर एच एस, और वो भी हमारे लिए इक्वल साइन दिया गया है। इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, दैट इज p ऑफ 1 इज ट्रू। तो आपको जो इनइक्वालिटी है वो भी समझ आनी चाहिए, ग्रेटर देन या तो इक्वल, या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल, दोनों में से कोई एक होगा, देन ऑल्सो इट इज ओके। तो p of 1 is true. After that we suppose for k, so let p of k is true. Now p of k is true means 1 plus x raised to k is greater than or equal to 1 plus kx, where x is greater than -1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और फिर हम प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, लेफ्ट साइड हमारे लिए हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेस टू k प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 का हमें यूज करना होता है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना चाहते हैं तो इनको लिख देंगे 1 प्लस एक्स रेस टू k पावर इंटू 1 प्लस एक्स। अब ये जो 1 प्लस एक्स रेस टू k है, इनकी प्लेस पर हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल है, तो मुझे भी यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल यूज करना पड़ेगा। ग्रेटर और इक्वल 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अगर ये स्टेप आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो कुछ आप, जो मैंने लास्ट में भी इनइक्वालिटी में दिखाया था कि भाई 1 प्लस एक्स रेस टू के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के एक्स है। आपको क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स रेस टू के प्लस 1, दैट इज 1 प्लस एक्स रेस टू के इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन -1 है, x ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब x प्लस 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अगर आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स रेस टू के इंटू 1 प्लस एक्स, इन इक्वालिटी एज इट इज रहेगी, बराबर। तो ये हो गया 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये जो हम स्टेप लिखते हैं वो आपको दिखा है, बराबर। तो ये हमने लिख दिया है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड तो हम 1 प्लस एक्स रेस टू के प्लस 1 है, हमने ये दिखाया है कि इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब ये जो दो ब्रैकेट है इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू, अब ये दो ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनका सिंप्लीफिकेशन लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हमने इक्वल का साइन किया है, बराबर। तो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हमने ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया है, दिस वन इक्वल टू दिस वन। अब हमें एक्चुअली जो प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है, तो n की प्लेस पर k प्लस 1 आना चाहिए, दैट इज 1 प्लस k प्लस 1 x आना चाहिए, दैट इज 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। तो देखो हमारे पास है 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स, और ये क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर। तो k ये तो एक नेचुरल नंबर होगा, एक्स स्क्वायर डेफिनेटली ये भी ग्रेटर देन -1 है, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, बराबर। तो अगर मैं 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स लिखता हूँ, यहाँ पर 1 के एक्स एक्स एंड के एक्स स्क्वायर, चार टर्म का एडिशन है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स लिखा है, तो डेफिनेटली जो आपके लेफ्ट साइड में चार टर्म है वो ग्रेटर देन योर राइट साइड होंगे। हाँ, ये इक्वल हो सकते हैं अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो, बराबर, क्योंकि k ये तो नेचुरल नंबर है, बट अगर हमने x 0 ले लिया तो यहाँ पर ये 0 हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ग्रेटर इक्वल कर दिया। ओके,
तो ये 4 टर्म का एडिशन है और ये है 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। अगर एक्स जीरो हो गया तो ये इक्वल हो जाएंगे, और अगर एक्स जीरो नहीं है तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, के एक नेचुरल नंबर है तो वो भी पॉजिटिव। तो ये 4 टर्म का एडिशन है और यहाँ पर ये 3 टर्म है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन होंगे। और फिर हम लिख देंगे therefore pk plus 1 is true, p of k plus 1 is true, ये निकाल लेना है। तो p of k is true implies p of k plus 1 is true, and therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to capital N. Example number 6, prove that 2 into 7 raised to n, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। 2 into 7 raised to n plus 3 times 5 raised to n, so this one is also multiplication, minus 5 is divisible by 24 for all n belongs to capital N. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टेटमेंट है, उसको लिख देते हैं p of n, and p of n is 2 times 7 raised to n plus 3 times 5 raised to n minus 5 is divisible by 24, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 24m, okay, where m belongs to capital N and definitely n is also belongs to capital N is given. So divisible by 24, so it is 24 into one natural number. अब स्टार्ट करते हैं फॉर n इक्वल टू 1, तो अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये होगा 2 इंटू 7 रेस टू 1 देन प्लस 3 इंटू 5 रेस टू 1 माइनस 5, so it is 14 plus 3 into 5 15 minus 5 15 minus 5 10 10 and 14 that is 24, and 24 को हम क्या लिख सकते हैं 24 into 1, okay, which is divisible by 24, is divisible by 24, and therefore the statement is true for n equal to 1, that is p of 1 is true. After that we suppose it is true for n equal to k, so let p of k is true. So 2 times 7 raised to k then plus 3 times 5 raised to k minus 5 is equal to 24 into m. अब यहाँ पर ये डिविजिबल का सम है, तो जैसे मैंने लास्ट में भी एक क्वेश्चन आया था वहां पर बोला था कि हम एक जो डिविजिबल के सम आएंगे ना उसमें ऐसा करेंगे कि फर्स्ट टर्म को सब्जेक्ट बनाएंगे, बराबर। तो 2 इंटू 7 रेस टू के इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 24m माइनस 3 इंटू 5 रेस टू के प्लस 5, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ये m जो है वो नेचुरल नंबर है, ओके। नाउ we have to prove it is true for n equal to k plus 1, तो n equal to k plus 1 के लिए प्रूव करना है हमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं LHS में क्या हो जाएगा, तो ये 2 times 7 raised to k plus 1 then plus 3 times 5 raised to k plus 1 minus 5। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 7 का k पावर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 इंटू 7 रेस टू k इंटू 7 रेस टू 1 प्लस सेम इनके लिए भी करेंगे हम 3 रेस टू 5 रेस टू k इंटू 5 रेस टू 1 माइनस 5। अब ये जो 2 इंटू 7 रेस टू k है इनका वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे
24m minus 3 into 5 रेज टू k प्लस 5 इंटू 7 रेज टू 1 है, तो यहाँ पर इंटू 7, यहाँ पर मिस्टेक मत करना, प्लस अब नेक्स्ट में हम ये कुछ कर रहे हैं कि भाई देखो ये 3 और ये है 5 रेज टू 1, तो 3 इंटू 5 दैट इज 15 टाइम्स 5 रेज टू k and then minus 5. ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप में अब इज इक्वल टू, अब 24m माइनस 3 इंटू 5 रेज टू के प्लस 5, ये सब मल्टीप्लाई होंगे 7 के साथ, तो सबसे पहले 24m इंटू 7, 24 एंड 7 को मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें 24 ऑलरेडी कॉमन निकालना होगा। 3 इंटू 7, हाँ वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 इंटू 7 वो हो जाएगा 21 टाइम्स 5 रेज टू के, देन 5 इंटू 7, 5 into 7 it is plus 35 plus ये प्लस है 15 times 5 raised to k minus 5, जिसमें 24 ऑलरेडी अवेलेबल है उनको तो सिर्फ हम कॉपी करते जाएंगे। 24m into 7 now minus 21 times 5 raised to k and this one is 15 times 5 raised to k, तो minus 21 plus 15 gives minus 6 times 5 raised to k, and another 35 minus 5, 35 minus 5, this one is 5, 35 minus 5 is plus 30। अब यहाँ पर एक जो स्टेप है वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये जो दोनों टर्म है ना वहां से हम कॉमन निकालेंगे -6। अगर हम -6 कॉमन निकाल देते हैं तो फर्स्ट में हमारे लिए बचेगा 5 रेज टू के माइनस 5। नाउ जो मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टेप आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, वो है 5 रेज टू के माइनस 5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, बराबर, तो वो एक स्टेटमेंट याद रखना है हमें। 5 रेज टू के माइनस 5 is divisible, this one is always divisible by 4, divisible by 4, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ 4d लिख देते हैं, बराबर, divisible by 4, so it is 4 into 1 natural number। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं d belongs to कैपिटल N। अब आप देख सकते हैं 24 कॉमन निकलेगा, तो जैसे ही हम 24 कॉमन निकालेंगे ये हो जाएगा 7m minus d, so it is 24 into something and so it is divisible by 24 and then जो परमानेंट 3 सेंटेंस है वो लिखने हैं। therefore pk plus 1 is true, सबसे पहले इसके बाद लिखना है p of k is true implies p of k plus 1 is true and so by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to capital N। Example number 7, prove that 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square is greater than n cube by 3 where n belongs to capital N। तो स्टेटमेंट हो जाएगा p of n 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square is greater than n cube by 3 where n belongs to capital N। सबसे पहले प्रूव करना होता है n इक्वल टू 1 के लिए, तो अगर हम n इक्वल टू 1 यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज 1 एंड राइट साइड 1 क्यूब अपॉन 3, 1 अपॉन 3। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है तो डेफिनेटली ये 1 से लेस होगा
it means left side is greater. And so it is true for n equal to 1, that is p of 1 is true. After that, let it is true for n equal to k, means p of k is true. ये हम एज्यूम कर लेते हैं. 1 स्क्वायर, यहाँ पर भी आपके जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, तो गैप एक का होगा बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन 3. ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगा. अब हमें प्रूव करना होता है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. तो n इक्वल टू k प्लस 1, लेफ्ट साइड 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये एडिशन चलेगा k प्लस 1 तक. तो ये k प्लस 1 स्क्वायर. अब जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 के बाद 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 1. तो अगर हम आगे चलते हैं तो एक एक नंबर ऐड कर रहे हैं. अगर हमें रिवर्स आना है तो लास्ट हमारे पास कौन है, k प्लस 1 स्क्वायर. तो बिफोर दैट होगा k स्क्वायर बराबर, क्योंकि हर एक का स्क्वायर है. अब ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 का LHS. तो इनका यहाँ पर यूज कर लेंगे. जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन जो है वो ग्रेटर देन है. ये जो टर्म है वो ग्रेटर है k क्यूब अपॉन 3 से, तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3 लिखा है. और फिर k प्लस 1 होल स्क्वायर. अब इनको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये जो दो टर्म है इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी राइट इक्वल साइन. तो k क्यूब प्लस 3 टाइम्स, अब यहाँ पर k प्लस 1 होल स्क्वायर है तो इसको लिख देते हैं k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, एक्सपांड कर लिया, एंड 3 डिनोमिनेटर है हमारा. एक और स्टेप चलते हैं. ये हो गया k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 टू द 6k प्लस 3 अपॉन 3. अब हमें RHS में एक्चुअली क्या चाहिए, तो हमें RHS में चाहिए k प्लस 1 क्यूब अपॉन 3. अब k प्लस 1 होल क्यूब है तो इसका एक्सपांशन होता है k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k एंड डिनोमिनेटर में 3. तो जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले लिख देते हैं बराबर. मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ क्योंकि समझ में आया आपको. k क्यूब, इसके बाद मुझे चाहिए प्लस 1, इसके बाद 3k स्क्वायर एंड देन 3k. ओके, अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है. k क्यूब, यस हमारे पास k क्यूब अवेलेबल है. हमें प्लस 1 चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास प्लस 3 है, तो इसका मतलब अभी भी मेरे पास कितना 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर बराबर. हमने 1 लिखा है और यहाँ पर 3 है. 3k स्क्वायर, तो डेफिनेटली 3k स्क्वायर तो यहाँ पर लिखा ही है हमने 6k, और यहाँ पर हमने सिर्फ 3k लिखा है बराबर 6k. और फिर वेट या ओके k क्यूब, तो ये k क्यूब तो हमारे पास था ही. 3k स्क्वायर, ये 3k स्क्वायर भी है. यहाँ पर 6k है और हमने अभी तक सिर्फ 3k का यूज किया है. 3 और हमने सिर्फ 1 लिखा है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में कुछ एक्स्ट्रा है. लेफ्ट साइड में कुछ एक्स्ट्रा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड जो है वो ग्रेटर है. ये जो टर्म है इनसे तो हमारी लेफ्ट साइड डेफिनेटली ग्रेटर है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3. तो जो हमें प्रूव करना था कि जो भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k प्लस 1 स्क्वायर, ये ग्रेटर देन होना चाहिए k प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3 से. तो इनको मैं वापस लिख देता हूँ एक बार. इनइक्वालिटी में आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये जो है इसको हम लिख देंगे k प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3, एंड देयरफॉर
P of k plus 1 is true, बट हमने इसको कैसे प्रूव किया? तो P of k is true, the statement is true for n equal to k, और इसका यूज करके हम प्रूव करते हैं it is true for n equal to k plus 1. P of k plus 1 is true, and therefore by principle of mathematical induction P of n is true for all n belongs to capital N. Example number 8. Prove the rule of exponent a into b raised to n power equal to a raised to n into b raised to n by using PMI for every natural number. बराबर, तो जो स्टेटमेंट है वो होगा P of n a into b raised to n power is equal to a raised to n into b raised to n where n is natural number. सबसे पहले आते हैं n इक्वल टू 1 पर, तो अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो ये हो गया a इंटू बी रेस टू 1, a इंटू बी रेस टू 1 दैट इज a इंटू बी, और a इंटू बी मतलब a रेस टू 1 इंटू बी रेस टू 1 लिख सकते हैं, बराबर। ये RHS, so it is true for n equal to 1, that is P of 1 is true. Now we suppose let it is true for n equal to k, that is P of k is true, means a into b raised to k power is same as a raised to k into b raised to k. ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम प्रूव करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1, तो n इक्वल टू k प्लस 1, इसके लिए जो लेफ्ट साइड होगा वो होगा a इंटू बी रेस टू k प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना होता है, तो इनको लिख देंगे हम a इंटू बी रेस टू k पावर इंटू ए बी रेस टू 1 पावर। अब ये जो a इंटू बी रेस टू k पावर है, वहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट यूज करेंगे, a रेस टू k इंटू बी रेस टू k, इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया, और ये है a इंटू बी। ओके, और फिर हम इसको लिख सकते हैं a रेस टू k इंटू a इंटू बी रेस टू k इंटू बी। यहाँ पर हमने एसोसिएटिव रूल यूज किया है, बराबर। अब यहाँ पर एक्चुअली तो मैं इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बट फिर भी ये जो हमने बी रेस टू के इंटू ए है ना, इसमें एसोसिएटिव जो रूल है वो बीच में बहुत सारे स्टेप होंगे, क्योंकि हम जो रूल जानते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं, ए इंटू बी इंटू सी होता है, तो इसको हम लिखते हैं ए इंटू बी इंटू सी फॉर सिंगल पावर यूज करते हैं। अब सोचो यहाँ पर आपके पास बी रेस टू के है, तो हम एक बी को शिफ्ट करके ये प्रूव करते हैं, तो आप ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने कुछ बोला नहीं, सीधा लिख दिया कि ए रेस टू के इंटू ए और बी रेस टू के को पीछे यूज कर दिया, राइट। तो ए रेस टू के प्लस 1 इंटू बी रेस टू के प्लस 1, एंड दैट्स अवर RHS, क्योंकि हमें n की प्लेस पर k प्लस 1 लाना था। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया P of k प्लस 1 इज ट्रू, बट ये जो हमने प्रूव किया है वो इसका यूज करके प्रूव किया, तो P of k is true implies P of k plus 1 is true। ये 3 सेंटेंस तो हमारे फाइनल होते हैं, बराबर। therefore by PMI P of n is true for all n belongs to capital N। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8।